पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल गिनती की पुस्तक 21 का अध्याय वचन 1 से 35 यह कहता है। वचन 1 तबराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इस्राएली आ रहे हैं, इस्राएल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। वचन 2 तब इस्राएलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी कि यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। वचन 3 इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, सो उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया। वचन 4 फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। वचन 5 सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। वचन 6 सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। वचन 7 तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। वचन 8 यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। वचन 9 सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। वचन 10 फिर इस्राएलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले। वचन 11 और ओबोत से कूच करके अबारीम नाम डीहों में डेरे डाले, जो पूरब की ओर मोआब के सामने के जंगल में है। वचन 12 वहां से कूच करके उन्होंने जेरेद नाम नाले में डेरे डाले। वचन 13 वहां से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है, उसकी परली ओर डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश का सिवाना ठहरा है। वचन 14 इस कारण यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि सूपा में बाहेब और अर्नोन के नाले। वचन 15 और उन नालों की ढलान जो आर नाम नगर की ओर है और जो मोआब के सिवाने पर है। वचन 16 फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए, वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था कि उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा। वचन 17 उस समय इस्राएल ने यह गीत गाया कि हे कुएं उबल आ, उस कुएं के विषय में गाओ। वचन 18 जिसको हाकिमों ने खोदा और इस्राएल के रईसों ने अपने सोंटों और लाठियों से खोद लिया। वचन 19 फिर वे जंगल से मत्ताना को और मत्ताना से नहलियल को और नहलियल से बामोत को। वचन 20 और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है, और पिसगा के उस सिक्के तक भी जो यशीमोन की ओर झुका है पहुंच गए। वचन 21 तब इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा। वचन 22 कि हमें अपने देश में होकर जाने दे, हम मुड़कर किसी खेत व दाख की बारी में तो न जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाएं तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। वचन 23 तो भी सीहोन ने इस्राएल को अपने देश से होकर जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इस्राएल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। वचन 24 तब इस्राएलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों का सिवाना था उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों का सिवाना तो दृढ़ था। वचन 25 सो इस्राएल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों में रहने लगे। वचन 26 हेशबोन एमोरियों के राजा सीहोन का नगर था, उसने मोआब के अगले राजा से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। वचन 27 इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं
कि हेशबोन में आओ, सीहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए। वचन 28 क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सीहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। वचन 29 हे मोआब, तुझ पर हाय! कमोश देवता की प्रजा नाश हुई, उसने अपने बेटों को भगेड़ू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया। वचन 30 हमने उन्हें गिरा दिया है, हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है, और हमने नोपा और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। वचन 31 सो इस्राएल एमोरियों के देश में रहने लगा। वचन 32 तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा, और उन्होंने उसके गांवों को लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। वचन 33 तब वे मुड़के बाशान के मार्ग से जाने लगे, और बाशान के राजा ओग न उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। वचन 34 तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ, और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना। वचन 35 तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी न बचा, और वे उसके देश यदि के आप अधिकारी विश्वास हो गए। करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।